तो अपन देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में जीडीपी पहला देखें तो स्थिर कीमत पे अपनी राजस्थान की जीडीपी है 8.45 लाख करोड़ और इसमें जिगजैग वृद्धि हुई है पिछले 5 सालों में। तो ये है स्थिर कीमत पे। और फिर इसमें देखें तो जो करंट प्राइस में इसकी वैल्यू है कितनी 15.28 लाख करोड़ और पिछले 5 वर्षों में लगातार वृद्धि हुई है। पर जो अपने जीडीपी है वो स्थिर कीमत पे उसमें वृद्धि हुई है कितनी 8.03 की। तो कितनी है 8.45 वृद्धि हुई है कितनी 8.03 की। और जो अपनी करंट पे है 15.28 वृद्धि हुई है 12.56 की। ठीक है। अपनी कुल जीडीपी है वो मतलब देश का कितना है तो स्थिर कीमत पे देखें तो वो है देश का 4.86 और प्रचलित कीमत पे देखें तो वो है देश का 5.17। तो देश में तो कितना हो रहा है 173 लाख करोड़ है देश की जीडीपी यानी कि 1 करोड़ 73 लाख। और अपनी कितनी सी है अपनी है सिर्फ 8.8 लाख 45 हजार तक। ठीक है। और जो प्रचलित पे है देश की 295 और अपनी कितनी है 15.28 लाख। और वहां पे देश का कितना है ये 5.17%। स्थिर पे कितने 4.86। फिर अपन देखें तो जो अपना जो करंट प्राइस है उस पे लगातार वृद्धि हुई है 5 वर्षों में जिगजैग नहीं हुई करंट प्राइस में तो लगातार ही हुई है। फिर जीएसवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें देखें तो स्थिर कीमतों पे जीएसवी है 7.81। तो 8 से तो कम ही है 8.45 से 7.81। और करंट प्राइस पे है 14.28। तो 14 और 28 डबल है 14 जूनी 28 तो 14.28। ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है स्थिर कीमत पे जीएसबीए में 6.92 की 6.92 की। और करंट प्राइस पे उसमें हुई है 11.86 की 11.86। फिर जीएसबी का योगदान देखें एक क्षेत्रवार तो कृषि का कितना है स्थिर कीमत पे 26.21 और प्रचलित पे है 26.72। फिर उद्योग का कितना है 29.84। ठीक है। और प्रचलित पे कितना है 28.21। तो उद्योग वाला है उसका कम है प्रचलित पे। ठीक है। फिर सेवा का है स्थिर पे 43.95 और प्रचलित पे है 45.07। ठीक है। तो स्थिर पे देखें कृषि का 26.21 उद्योग का 29.84 सेवा का है 43.95। पर प्रचलित पे देखें तो कृषि का है 26.72 उद्योग का है 28.21 और सेवा का है 45.07। अब वृद्धि कितनी हुई है कृषि में 2.13 की हुई है स्थिर कीमतों पे। उद्योग में हुई है 12.43 की और सेवा में हुई है 6.37 की। तो उद्योग में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किस पे स्थिर कीमतों पे। और फिर अपन चले भारत में देखें तो भारत में कृषि का योगदान है प्रचलित कीमतों पे कितना 17.66। उद्योग का है 27.62 और सेवा का है 54.72। ये कौन सी पे प्रचलित कीमतों पे। तो भारत में कितना है कृषि का 17.66 उद्योग का है 27.62 सेवा का 54.72। फिर अपनी एनएसडीपी है वो कितनी है तो 7.41 लाख करोड़ है स्थिर कीमतों पे। तो एनएसडीपी और इसमें वृद्धि हुई है 8.10 की। ठीक है। तो यहाँ पे 8.03 थी उसमें 7 जोड़ दो। फिर यहाँ पे जो प्रचलित कीमतों पे एनएसडीपी कितनी है 13.69। तो इसमें वृद्धि हुई है 12.70 की। तो इसमें 14 जोड़ दो 12.56 में। पर कैपिटा इनकम कितनी है 90,831 है राजस्थान की। और ये है स्थिर कीमत पे 90,831 और प्रचलित पे है 1,67,964। 167,964 पर ये भारत के सामने देखें तो भारत की 1,06,744। तो इसमें जोड़ लो कितने 16 या 17 जोड़ लो 16 जोड़ लो। फिर इसमें देखें तो इस तरह 1,84,205। तो इसमें भी 17 जोड़ लो तो 17 17 ऐड कर देनी है। तो 167 900 167 964 और 90 831 ये है। फिर आगे चले चले डब्ल्यूपीआई। तो ये क्या है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और ये केवल वस्तुओं को नापता है और थोक मूल्य पर उतार चढ़ाव बताता है ये। ठीक है। आगे चले अपन तो इसमें कितना है। फिर अपना आता है सीपीआई के बेस ईयर और इनका देख लेते हैं। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर है 1999। सीपीआई इंडस्ट्री वर्कर है 2016। सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है 1986 और रूरल है 1986 और 7। फिर अपना जो सबसे लेटेस्ट वाला है 2012 ये किसका है सीपीआई रूरल प्लस अर्बन का। ठीक है। और इंडस्ट्रियल वर्क का सबसे ज्यादा है 2016। ठीक है। तो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय निकालता है इसको। ठीक है। तो ये निकालता है डब्ल्यूपीआई को। फिर श्रम ब्यूरो शिमला निकालता है जितने भी ये लेबर वाले हैं और वर्कर वाले हैं। और जो संयुक्त रूप से उसको निकालता है एनएसओ नई दिल्ली। ठीक है। फिर आईआईपी का आधार वर्ष है 2011-12 इसको हटाओ। फिर राजस्थान में डब्ल्यूपीआई तो 154 वस्तुएं शामिल है मासिक आधार पर जारी होता है डब्ल्यूपीआई।
और प्राथमिक में तो है कितनी 75 वस्तुएं, और इनका भारांश है 33%। और जो विनिर्माण है ना उसमें है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो है 69। और फिर ईंधन, शक्ति, प्रकाश, ये कितने हैं, ये 10 वस्तुएं हैं। तो प्राथमिक वस्तुएं 75, विनिर्मित है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं कितनी 69, और ईंधन और ये है 10। विनिर्मित का सबसे ज्यादा भार है कितना 49.85, तो 49.85% है, लगभग 50%। और ईंधन का सिर्फ 16% है। ठीक है। अब वृद्धि किसमें हुई है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है किसमें, प्राथमिक वस्तुओं में। ठीक है, आगे चले अपन। फिर राज्य का सामान्य WPI 2022 में कितना हो गया, तो WPI अपना हो गया 387.90 रहा है, और उसमें कितने की वृद्धि हुई है, 0.54 की। तो सामान्य WPI है जो राजस्थान का, WPI में रहा है इस वक्त सूचकांक 387.90, 387.90, और इसमें वृद्धि हुई है कितनी की, 0.54 की। फिर अखिल भारतीय भारत पर देखें तो भारत का तो कितना रहा है, 151.3 रहा है। भारत में तो WPI में कोई चेंज नहीं हुआ है। और भारत सरकार का WPI है, उसका आदर्श वर्ष है कौन सा, 11-12। और अपने वाले का कौन सा था, 98 कुछ था, कौन सा था, 99 2000। फिर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI। CPI में वस्तु और सेवाएं दोनों आती हैं, और ये क्रय मूल्य पे आधारित है, वो तो किस पे था, थोक मूल्य पे। और ये उर्जित पटेल की सिफारिश पे आया था। ठीक है। फिर इसमें क्या है, इन चार तीन के तो कौन श्रम ब्यूरो निकालता है, और एक का निकालता है NSO नई दिल्ली। फिर आगे चलें तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, इसके देश भर में 88 केंद्र हैं, और राजस्थान में 3 है, जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर। ठीक है, तो ये हैं, बस अपन को ये याद रखना था। एक डाटा जो वहां पे उन्होंने नहीं लिखा है वो है GFCF, सकल स्थायी पूंजी निर्माण। तो ये कितने का हुआ है, ये जो अपना GDP हुई है उसमें अपन ने 3,99,594 करोड़ का, तो 3,99,594 करोड़ का अपन ने ये सकल स्थायी पूंजी निर्माण किया है। ठीक है, ये GDP का 29.43% है। ठीक है, और ये पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ाई है, कितना बड़ा है, तो 12.78। और इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है निजी क्षेत्र का, और फिर है सार्वजनिक का। निजी का है 78.54, और सार्वजनिक का है 21.46, GFCF में जो कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं उसमें। और 5 जो वर्षों में निजी क्षेत्र में जिगजैग वृद्धि हुई है, पिछले 5 वर्षों में निजी व सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में जिगजैग वृद्धि हुई है। और GFCF में 3 सर्वाधिक योगदान देने वाले क्षेत्र हैं, कौन से, एक तो निर्माण है, एक आवासीय भवन है, और एक लोक प्रशासन है। तो कैसे याद रखेंगे, कृपा। तो सबसे ज्यादा ये जो बिजनेसमैन है निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में ही अपना पैसा लगाते हैं, फिर रेसिडेंशियल और इनमें लगाते हैं, ये स्टेट रियल एस्टेट वालों में, और फिर लगाते हैं लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें। अब देखते हैं इधर से, तो जो अपनी GDP है वो कितनी है, अपनी है 8.45, यानी कि 8,45,115 करोड़। ये है स्थिर कीमत पे 8.45 लाख, और प्रचलित पे है कितनी 15.28। फिर वृद्धि हुई है स्थिर कीमत पे कितनी 8.03 की। और इसमें जो चक्रवृद्धि वृद्धि होती है वो कितनी हुई है 5.65 की। पर जो प्रचलित है उसमें वृद्धि हुई है 12.56 की, और जो चक्रवृद्धि वृद्धि हुई है उसमें 11.19 की। ठीक है, यानी कि वो एनुअल ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, तो ये अपनी क्या है, GDP कितनी वापस से 8.45, उधर है 15.28, वृद्धि है 8.03 की, इधर है 12.56। और आगे चले अपन, तो अपनी जिगजैग वृद्धि हुई है कहाँ पे, इसमें जो जिगजैग वृद्धि हुई है अपन को इतना याद रखना है। और जो अपना 2020-21 वाला ईयर है उसमें तो अपने स्थिर कीमतों पे नकारात्मक वृद्धि भी हुई है, कितनी -1.82 की, 1.82 की माइनस में भी हुई है अपनी 2020-21 में। ठीक है, और जो अपनी प्रचलित और स्थिर दोनों में ही अपने उतार चढ़ाव है वृद्धि में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ी है, उतार चढ़ाव है। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चले तो उतार चढ़ाव है, पर अगर ऐसे देखें अपन 3-4 ईयर का, तो ये प्रचलित वाला यहाँ से बढ़ रहा है 2020 से, तो लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, और 24 तक। पर अगर पुराना देखें तो उतार चढ़ाव इसमें भी है। फिर अपन आगे चलें तो देखो वृद्धि में तो इसमें ये भी कमी है, देखो 17 है, फिर 13 है, फिर 12 है, तो यहाँ पे भी उतार चढ़ाव भी है इसमें भी, अगर वृद्धि की बात करें वृद्धि दर में। ठीक है, और अगर वैल्यू में देखें तो वैल्यू में तो ये बढ़ा ही है। ठीक है, वैल्यू में तो सारे ही बड़े हैं ऐसे, तो छोड़ो, या अपन को याद रखना है दोनों में ही वृद्धि दर में उतार चढ़ाव है। ठीक है, फिर अपन आगे चलें तो भारत का GDP देखें, भारत का कितना है, भारत का है अपना स्थिर कीमत पे है 1,73,81,000, यानी कि 173 लाख है।
और वृद्धि हुई है असम में 8.2 की और अपने हुई थी कितनी 8.03 की। प्रचलित पे भारत में है 295 लाख, यानी कि 2,95,35,35,667। तो 295 लाख है, वृद्धि हुई है यहाँ पे 9.6 की और अपने हुई थी कितनी 12.56 की। तो अपनी वृद्धि ज्यादा है। पर ये है। फिर जीवीए में देखें तो प्रचलित कीमत पे अपना जीवीए कितना है, कृषि का है 26.72, उद्योग का है 28.31 और सेवा का है 45.07। अब इसमें वृद्धि देखें तो अपने उद्योग में वृद्धि हुई है कितनी 15.06 की, जो कि सर्वाधिक वृद्धि है 15.06 की। और जो अपने कृषि है इसमें वृद्धि हुई है कितनी की 9.64 की, ये प्रचलित कीमत पे है। और सेवा में कितनी हुई है 11.26 की। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है किसमें, उद्योग में, कितनी 15.06 की, कृषि में हुई है 9.64 की और सेवा में 11.26 की। तो ये है। फिर अपन आगे चलें तो आगे चले स्थिर कीमत। स्थिर कीमत पे अपन ने योगदान देखिए कृषि का है 26.21 और यहाँ पे था 26.72। फिर यहाँ पे उद्योग में 29.84 और यहाँ पे था 28.31। फिर यहाँ पे जो सेवा में है कितना है 43.95 और यहाँ पे था 45.07। तो ये है कितना 26.21, 29.84 और 43.95। फिर इसमें वृद्धि देखें तो यहाँ पे भी सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, उद्योग में, कितनी की 12.03 की और कृषि में हुई है 2.13 की और सेवा में वृद्धि हुई है 6.37 की। तो 2.13 की कृषि में, सेवा में 6.37 की और उद्योग में तो यहाँ पे भी कितनी की हुई है 12% की, ये जो कि सर्वाधिक वृद्धि है स्थिर कीमत पे। फिर अगर अपन आगे चलें तो कृषि में क्या क्या आते हैं, फसल, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। उद्योग में आते हैं कौन कौन से उपक्षेत्र हैं इसके, खनन, विनिर्माण और निर्माण। तो ये तो है मैन्युफैक्चरिंग और ये हो गया कंस्ट्रक्शन। फिर विद्युत, गैस और जलापूर्ति, ये भी इसी का ही है, किसका, उद्योग का, क्योंकि विद्युत बना रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गैस में से कुछ बना रहे हैं अपन कोयला वोयला से, वो भी मैन्युफैक्चरिंग है। और उद्योग में ही है मतलब जलापूर्ति, ये सब भी उसमें ही है। फिर सेवा में आते हैं रेलवे, यातायात, फिर भंडारण हो गए, संचार हो गए, ट्रेड यानी व्यापार या होटल रेस्टोरेंट, स्थावर संप्रदाय, गृह स्वामित्व, लोक प्रशासन और वित्तीय सेवाएं। तो ये आ गई सेवा में। पर अपन को याद रखने हैं ये विद्युत, गैस, जलापूर्ति, ये भी किस में है, उद्योग में। फिर अपन को आगे चलें तो अपना आता है एनएसडीपी। एनएसडीपी 2022-23-24 में कितना है अपने, स्थिर कीमत पे है अपने 7,40,581। तो 7.40 याद रखेंगे। वृद्धि हुई है इसमें कितनी 8.10 की, 0.7 की वृद्धि हो गई इसमें, 8.03 था यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 8.10। तो यहाँ पे 7.40 है। फिर प्रचलित पे कितना है 13.69 है और वहां पे कितना था, वहां पे 15.28 था। ठीक है, तो ये किस में वृद्धि हुई है कितनी 12.70 की, तो इसमें वृद्धि कितनी हो गई 12.70 की हो गई। ठीक है, फिर अगर अपन आगे चलें तो आगे चलते हैं, प्रति व्यक्ति आय देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय है स्थिर कीमत पे 90,831 है और प्रचलित पे है 167,964। फिर जो अपनी स्थिर कीमत पे वृद्धि हुई है उसमें आय में हुई है 6.94 की और नहीं, हाँ 6.94 की। और भारत की आय कितनी है, वो है 1,67,044, जिसमें वृद्धि हुई है 7.38 की। तो राजस्थान की जो स्थिर कीमत पे वृद्धि है किसमें, प्रति व्यक्ति आय में, वो कम है भारत वाले से। ठीक है, फिर अपन आगे चलें तो राजस्थान में जो 1,67,964 हुई थी उसमें वृद्धि हुई थी 11.49 की और भारत में 1,84,205 और उसमें वृद्धि हुई है 8.68 की। तो भारत की जो प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमत पे है उसमें वृद्धि ज्यादा है, किससे, नहीं सॉरी, राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति आय है प्रचलित कीमत में उसमें वृद्धि ज्यादा है, किससे, भारत वाले से। पर स्थिर कीमत वाले में कम है राजस्थान की वृद्धि, उनमें प्रति व्यक्ति आय में। फिर है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसको देखते हैं। तो ये क्या है, इसमें कितना हुआ है ये जीडीपी का, ये जीडीपी का है अपना 29.43% और ये कुल कितना है 3,99,594 करोड़, 3,99,594 करोड़। निजी क्षेत्र ने बनाया है कितना 3,13,860 का और उसका योगदान है कुल 78.54। सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण किया है कितने का 85,734 का और उसका योगदान है 21.46 का। तो 21.46 तो है सार्वजनिक क्षेत्र का, निजी का है 78.54। फिर सबसे ज्यादा क्षेत्र कहाँ पे मतलब कैपिटल फॉर्मेशन किया है, तो अगर जो निजी वाले हैं वो तो निर्माण क्षेत्र में ही करेंगे कंस्ट्रक्शन में, दूसरा उन्होंने किया है आवासीय क्षेत्र में, जो रियल एस्टेट में,
और तीसरा तीसरा क्या है इन्होंने, लोक प्रशासन में, और चौथा है विनिर्माण में। याद रखेंगे कृपा से। तो कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल और पी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फिर है थोक मूल्य सूचकांक, तो WPI है 1954। इसको हटाते हैं, इसको निकालता कौन है, आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार द्वारा निकाला जाता है। वस्तुएं शामिल है केवल, और थोक मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। और इसका आधार वर्ष है 99-2000। 154 वस्तुएं शामिल हैं इस पे, मासिक आधार में निकाला जाता है। इसमें प्राथमिक वस्तुएं कितनी, प्राथमिक वस्तुएं 75, जिसमें आते हैं कृषि और खनिज। फिर ईंधन वाली वस्तुएं, ईंधन, शक्ति, प्रकाशक, इसमें आते हैं 10 वस्तुएं। और विनिर्मित यानी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, वो कितनी है 69। और इसका सूचकांक है 387.90, 387.90 है। फिर अपन आगे चले, आता है सीपीआई। सीपीआई वस्तु और सेवा दोनों के लिए निकाला जाता है, खुदरा मूल्य पे निकाला जाता है, ठीक है। और ये कितने हैं, 4 प्रकार के हैं। एक तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई एग्री सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, और सीपीआई रूरल प्लस अर्बन। तो जो इंडस्ट्रियल वाला है उसका आधार वर्ष है 2016। जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर है उसका 96, सॉरी 86 और 87। और जो रूरल वाला है उसका भी 86 87 है। और जो संयुक्त है, मतलब दोनों का है कंबाइंड, वो है 2012 है उसका, ठीक है। इसको निकालता है एनएसओ, और बाकी सारों को निकालता है श्रम ब्यूरो शिमला। फिर अपने देखें तो 3 उपकेंद्र हैं, कौन से वाले के, इंडस्ट्रियल वाले के। कौन कौन से, अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। और जिसमें सबसे ज्यादा किसका रहा है, अलवर का, नहीं सॉरी भीलवाड़ा का रहा है 131.9। सबसे ज्यादा रहा है भीलवाड़ा का 131.9, ठीक है। फिर अपन देखें जो अपना है कौन सा, कृषि श्रमिक है, इनका है, ठीक है। इन सबको हटाते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे क्या याद रखना है अपन को, ये 2015 से चालू हो रहा है, कौन सा, ये एनएसओ संयुक्त वाला, ठीक है। और ये अखिल भारतीय और अखिल भारत के लिए और राज्यों के लिए अलग अलग निकाला जाता है, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। बस ये है। और अपन को याद रखना है, एक चीज याद रखनी है, जो राजस्थान में ग्रामीण सूचकांक ज्यादा है शहरी सूचकांक से। तो अपना जो ग्रामीण में महंगाई ज्यादा है किससे, शहरी वाले से। वो अपन को कैसे पता चल रहा है, वो पता चल रहा है जो अपने ग्रामीण में है 180.41, और शहरी, और जो अपना शहरी वाला है, शहरी में कितना है 179.10। तो 180.41 तो है कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में, कौन से में, संयुक्त वाले में। और शहरी वाले में कितना है, शहरी में 179.10। और अपना संयुक्त कितना है, टोटल 179.95 है। जो सीपीआई रूरल प्लस अर्बन है वो है 179.95। उसमें शहरी का तो है 179.10, और ग्रामीण का है 180.41। तो अपना ग्रामीण वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इतनी चीजें अपन को याद रखनी है।